हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आज वेलकम टू माय क्लास। मैं पीके भारत सर आपके सामने एक नया लेक्चर आज लेके आया हूँ। इस जो लेक्चर है उसमें अपन डिस्कस करेंगे माइलोजेनेसिस। हमारा जो चैप्टर चल रहा था न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, उसके बारे में अपन उसके फिफ्थ लेक्चर जो 5 लेक्चर उसकी बात आज करेंगे। उसमें अपन माइलोजेनेसिस माइलिन सीट के बारे में पढ़ेंगे। आपने ये लेक्चर आज के पहले ऐसा नहीं पढ़ा होगा, इसमें माइलिन सीट को डायग्रामेटिक नहीं समझाया होगा। आज मैं आपको एकदम डायग्रामेटिक रूट वे में इसको समझाने वाला हूँ। तो आइए हम आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो मेरी आई होप आप सब रेडी होंगे। तो आज के लेक्चर के लिए आइए। तो आज का अपना 5वां लेक्चर है, उसमें अपन माइलोजेनेसिस के बारे में बात करते हैं। माइलोजेनेसिस एक ऐसी परत होती हैं, एक ऐसी लेयर होती हैं जो अपनी जो न्यूरॉन का एक्सोन है, एक्सोन भाग, तंत्रिकाक्ष भाग, उसके चारों तरफ लिपटी होती हैं। क्या होती हैं? माइलोजेनेसिस माइलिन सीट एक ऐसी लेयर होती हैं, एक ऐसी लेयर होती हैं जो अपना जो तंत्रिकाक्ष एक्सोन भाग है तंत्रिका के, उसके चारों तरफ लिपटी होती हैं। उसको माइलिन सीट बोलते हैं। माइलिन सीट क्या होती हैं? जो अपना एक्सोन है उसके चारों तरफ लिपटी होती हैं, उसको माइलिन सीट बोलते हैं। तो माइलिन सीट किसकी बनी होती है उसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। इस स्पिंगोमाइलिन एक फॉस्फोलिपिड है। स्पिंगोमाइलिन, उसको स्पिंगोमाइलिन बोलते हैं। फॉस्फोलिपिड है एक प्रकार का, उसकी बनी होती है, वाइट कलर की होती है। इसे माइलिन सीट या मेडुलरी सीट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? माइलिन सीट क्या होती है? माइलिन सीट जो कि एक्सोन के चारों तरफ लिपटी होती हैं, उसे माइलिन सीट बोलते हैं। ये जो माइलिन सीट हैं ये वाइट कलर की होती हैं, वाइट कलर की होती हैं, और जो एक्सोन है उसके चारों तरफ लिपटी होती हैं एक प्रकार के विशिष्ट, जैसे कि स्पिंगोलिपिड फॉस्फोलिपिड की बनी होती हैं। इसे माइलिन सीट बोलते हैं। माइलिन सीट या मेडुलरी सीट बोलते हैं। इसका जो फंक्शन है, इसका कार्य क्या हो, किस प्रकार से उसके लिपटी होती हैं। ये एक तरह की इलेक्ट्रिक इंसुलेटर की तरह कार्य करती हैं। ये उसमें जो करंट फ्लो होता है उसको रोकती हैं। उसमें जैसे कि एक तार में जो रबर लगा होता है, वायर में जो रबर लगा होता है, उसकी तरह ये कार्य करती हैं। ये अपनी एक्सोन को एक लेयर से कवर करती हैं, जिससे क्या है, इलेक्ट्रिक इंसुलेटर की तरह कार्य करती हैं, जिससे इलेक्ट्रिक फ्लो रोकती हैं। मतलब इलेक्ट्रॉन, जैसे कि अपन किसी भी वायर को छूते हैं, ऐसे बिना रबर की छू लें तो उससे करंट लगेगा। इसी तरह ये भी अपने आवेग को, उसमें फ्लो होता है, उसको बाहर आने से रोकती हैं। एक तरह की उसको कवरिंग करती हैं, उससे लेबल करती हैं, उसको कवरिंग करती हैं, उसको प्रिवेंट द लीकेज ऑफ फ्लो ऑफ आयंस, आयंस के फ्लो को रोकती हैं। इंसुलेटर, विद्युत इंसुलेटर या इलेक्ट्रिक इंसुलेटर की तरह कार्य करती हैं। ये अलग अलग सेल में अलग अलग टाइप्स की होती हैं, जैसे कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। 2 टाइप के नर्वस सिस्टम अपन ने पढ़े थे। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में ये स्वान कोशिकाएं, स्वान सेल हैं जो माइलिन सीट का निर्माण करती हैं। क्या करती हैं? पीएनएस में, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में स्वान सेल हैं जो माइलिन सीट पर का निर्माण करती हैं। और सीएनएस, सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, जो ओलिगोडेंड्रोसाइट सेल्स हैं। ओलिगोडेंड्रोसाइट जो सेल्स हैं वो माइलिन सीट का निर्माण करती हैं। क्या करती हैं? पीएनएस में, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में स्वान सेल, और सीएनएस सेंट्रल नर्वस सिस्टम में ओलिगोडेंड्रोसाइट सेल। इसमें क्या होता है? स्वान सेल क्या करती हैं? इसमें न्यूरिलेमा, जो कि न्यूरिलेमा इसकी बाहरी परत होती है। आप ये चित्र देख पा रहे होंगे, चित्र के सामने मैं रखने जा रहा हूँ। ये एक न्यूरॉन है, न्यूरॉन नर्व सेल है। नर्व सेल में जो कि बाहरी जो लेयर देख पा रहे हैं आप, ये न्यूक्लिएटेड है, ये न्यूक्लिएटेड लेयर है, न्यूक्लिएटेड परत है। न्यूक्लिएटेड परत है, इसमें साइटोप्लाज्म भी पाया जाता है, और सीट ऑफ साइटोप्लाज्म इसमें अवेलेबल होता है। जो उसकी ऊपरी परत है, जो माइलिन सीट की ऊपरी परत है, और न्यूरिलेमा, उसको न्यूरिलेमा बोलते हैं। माइलिन सीट की जो सबसे बाहरी परत है, सबसे आउटर परत है, ये दिख रही होगी आपको,
ये न्यूरीलेमा की सबसे बाहरी परत है, इसमें न्यूक्लिएटेड होती है, इसमें न्यूक्लियन प्रेजेंट होता है, इसमें साइटोप्लाज्म प्रेजेंट होता है। किसमें? इस लेयर में। लेयर क्या होती है? न्यूरीलेमा इसको बोलते हैं। ये माइलिन शीट की सबसे बाहरी परत होती है, इसको न्यूरीलेमा बोलते हैं। ये पूरी रैनवियर के नोड और माइलिन शीट सब पे प्रेजेंट होती हैं, इसको न्यूरीलेमा बोलते हैं। आउटर मोस्ट ऑफ न्यूक्लिएटेड साइटोप्लाज्म शीट ऑफ साइटोप्लाज्म, इसको साइटोप्लाज्मिक शीट भी बोलते हैं इसको। ये न्यूरॉन जो न्यूरॉन होती है उसके एक्सॉन पे जो माइलिन शीट होती हैं उसके बाहर एक लेयर प्रेजेंट होती हैं जो कि कंटिन्यूस होती हैं, डिसकंटिन्यूस नहीं होती हैं। उसमें न्यूक्लियन भी प्रेजेंट होता है, न्यूक्लिएटेड होती हैं, उसमें साइटोप्लाज्म भी प्रेजेंट होता है। इसको क्या बोलते हैं? न्यूरीलेमा। क्या बोलते हैं? न्यूरीलेमा। आपको क्वेश्चन उठा हुआ न्यूरीलेमा किसको बोलते हैं, तो मैं आपको क्लियर कर देता हूँ कि जो अपनी एक्सोन होता है उस पर माइलिन शीट होती हैं जो इलेक्ट्रिक इंसुलेटर का काम करती हैं। ये वाइट कलर की होती हैं, इसके ऊपर एक लेयर बनी होती है, उसमें न्यूक्लियन प्रेजेंट होता है और उसमें साइटोप्लाज्म भी प्रेजेंट होता है। ये बाहरी परत होती है, कंटिन्यूस होती है, उसको न्यूरीलेमा बोलते हैं। और आपको जो ये दिख रही होंगी ये रेड 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 रेड, ये माइलिन शीट इसको बोलते हैं जो कि डिसकंटिन्यूस होती है। इसमें बीच में रेनवियर के नोड प्रेजेंट होते हैं जो आपको दिख रहे होंगे, बीच में रेनवियर के नोड हैं। सबसे पहले ये माइलिन, ये एक्सॉन भाग, ये इसका डेंड्राइट साइटोन बॉडी, ये सिनेप्टिक वेसिकल, इसके बीच में जो एक्सॉन भाग है उस पर मैंने आपको बताया था चारों तरफ एक सीट बनी होती है। ये एक कार्ड है, इस चित्र की क्या है? कार्ड है, एक पूरी डिसकंटिन्यूस। ये चारों तरफ ये जैसे ये पेन है, इसके चारों तरफ ऐसे लिपटी होती हैं, इसको क्या बोलते हैं? माइलिन शीट। माइलिन शीट की सबसे बाहरी परत है, वो न्यूक्लिएटेड होती हैं, उसमें साइटोप्लाज्म होता है, कंटिन्यूस होती है, उसे न्यूरीलेमा बोलते हैं। ये एक न्यूरीलेमा है ये। और इसके नीचे जो है माइलिन शीट प्रेजेंट है जो डिसकंटिन्यूस होती हैं। इसके बीच में रेनवियर का नोड प्रेजेंट होता है। नोड ऑफ रेनवियर क्या होता है इसको मैं बता देता हूँ। एक गैप होता है, ये दो माइलिन शीट की दो माइलिन शीट के टुकड़ों के बीच एक गैप होता है जिसको क्या बोलते हैं? रेनवियर का नोड। रेनवियर का नोड किसको बोलते हैं? जो माइलिन शीट है उनके बीच का जो गैप होता है उसे रेनवियर का नोड बोलते हैं। गैप ऑफ बिटवीन टू एडजेसेंट माइलिन शीट। माइलिन शीट इनर, माइलिन शीट इनर नॉन न्यूक्लिएटेड साइटोप्लाज्मिक कॉन्स्ट्रक्टिव टाइटली wrapped एंड शीट ऑफ स्वान सेल। ये स्वान सेल की बनी हुई एक्सोन के चारों तरफ लिपटी हुई एक लेयर होती है माइलिन शीट। ये माइलिन शीट की अपन बात कर रहे हैं, क्या होती है? एक्सोन होता है, एक्सोन के चारों तरफ लिपटी होती हैं, एक लेयर होती है, इलेक्ट्रिक इंसुलेटर की तरह कार्य करती हैं। ये जो करंट फ्लो होता है उसको रोकती हैं। ये नॉन न्यूक्लिएटेड होती हैं, इसमें न्यूक्लिएटेड प्रेजेंट नहीं होता है, एब्सेंट होता है, साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होता है और टाइटली उसके लिपटी होती हैं। कैसे? टाइटली कोई धागा इसके लपेट दें उसकी तरह ये लिपटी होती हैं। आपको समझ में आ रहा होगा, टाइटली ये लिपटी हुई है, ये नॉन न्यूक्लिएटेड है और साइटोप्लाज्मिक कॉन्सेंट्रिक और टाइटली रैप्ड शीट ऑफ स्वान सेल। आपको ये ऊपर वाली जो दिख रही हैं ये जो माइलिन शीट है उसके ऊपर की जो परत होती है उसे बोलते हैं न्यूरीलेमा। न्यूरीलेमा के नीचे जो है स्वान सेल की बनी हुई माइलिन शीट है। तो माइलिन शीट में जो है नॉन न्यूक्लिएटेड होती है, न्यूरीलेमा में न्यूक्लियन प्रेजेंट होता है और माइलिन शीट में न्यूक्लिएट नहीं होती है, न्यूक्लियन प्रेजेंट नहीं होता है, साइटोप्लाज्म भी प्रेजेंट नहीं होता है। एक टाइटली व्रैप्ड एक लेयर होती है, उसकी स्वान सेल की बनी होती हैं, इसे स्वान सेल की शीट भी बोलते हैं। मैंने आपको नोड ऑफ रेनवियर समझा ही दिया। और इधर देख लो जो ये नॉन माइलिनेटेड न्यूरॉन है। अब एक होती है माइलिनेटेड न्यूरॉन, इसमें माइलिन प्रेजेंट होता है, एक होती है माइलिन अब्सेंट न्यूरॉन। इसमें क्या हुआ है? एक न्यूरीलेमा ही प्रेजेंट होती है, इसमें कोई माइलिन शीट अब्सेंट
प्रेजेंट नहीं होती हैं, इसमें कोई माइलिन सीट प्रेजेंट नहीं है तो ये नॉन माइलिनेटेड न्यूरॉन होगी। इसमें अगर माइलिन प्रेजेंट है तो माइलिनेटेड न्यूरॉन होगी, माइलिन एब्सेंट है तो नॉन माइलिनेटेड न्यूरॉन होगी। इसमें सिर्फ न्यूरिलेमा प्रेजेंट है, आपको दिख रहा होगा ये रेड एक कंटिन्यूअस लेयर है जो कि इसकी चारों तरफ है, न्यूरिलेमा बोलेंगे। अगर इसके चारों तरफ माइलिन सीट प्रेजेंट है तो उसको माइलिनेटेड न्यूरॉन बोलेंगे। तो आ जाइए सीएनएस में, पीएनएस अपना हो गया सीएनएस, सेंट्रल नर्व सिस्टम और ओलिगोडेंड्रोसाइट। सीएनएस में जो माइलिन प्रेजेंट होती हैं वो ओलिगोडेंड्रोसाइट की बनी होती हैं। इसमें न्यूरिलेमा एब्सेंट होता है, इसमें न्यूरिलेमा एब्सेंट होता है, इसलिए इसमें कोई साइटोप्लाज्म कोई न्यूक्लियोटाइड नहीं पाया जाता है लेयर के चारों तरफ। इसमें जो माइलिन सीट होती हैं, माइलिन सीट आपको समझा ही दिया, एक इलेक्ट्रिक इंसुलेटर की तरह कार्य करने वाली एक टाइटली रैप्ड एक लेयर होती हैं, इसको माइलिन सीट बोलते हैं। माइलिनेटेड न्यूरॉन में जो होता है माइलिन सीट होती हैं, टाइटली रैप्ड प्रोसेस ऑफ ओलिगोडेंड्रोसाइट। जो पीएनएस में इसका उल्टा होता है, पीएनएस में स्वान सेल की बनी होती हैं, सीएनएस में ओलिगोडेंड्रोसाइट सेल की बनी होती हैं। ये नॉन माइलिनेटेड न्यूरॉन है, इसमें जो लूजली रैप्ड होती हैं, ये टाइटली नहीं होती हैं, इसमें लूजली होती हैं तो इसको भी नॉन माइलिनेटेड न्यूरॉन बोलते हैं। सीएनएस में जो लूजली रैप्ड होती हैं उसको नॉन माइलिनेटेड बोलते हैं। जो पीएनएस में जो माइलिन एब्सेंट होती हैं, न्यूरिलेमा होता है, उसको नॉन माइलिनेटेड न्यूरॉन बोलते हैं। इसमें नॉन माइलिनेटेड बोलते हैं लूजली रैप्ड को। तो आपको समझ में आएगा इतने बात। तो एक बार और वापस मैं आपको समझा देता हूँ। लेक्चर नंबर 5 था अपना, माइलिनोजेनेसिस अपन पढ़ रहे थे। माइलिनोजेनेसिस में माइलिन सीट अपन पढ़ रहे थे। माइलिन सीट क्या होती हैं? जो अपना नार्व सेल होती हैं, उसमें साइटोन होता है, एक्सोन होता है, सिनेप्टिक वेसिकल होती हैं, डेंड्राइट्स होती हैं, डेंड्राइट्स में ग्राही लगे होते हैं, वो सूचनाएं को एकत्रित करती हैं, साइटोन बॉडी तक पहुंचाती हैं, मतलब आवेग को लेती हैं, आवेग को साइटोन बॉडी तक पहुंचाती हैं। साइटोन बॉडी से एक्सोन हिलोग से इम्पल्स जनरेट होते हैं, इम्पल्स जनरेट होकर एक्सोन से आगे बढ़ते हैं, एक्सोन से होते हुए सिनेप्टिक वेसिकल पर आते हैं। तो एक एक्सोन संरचना है, उस एक्सोन संरचना के चारों तरफ एक लेयर पाई जाती है जो वाइट कलर की होती है, स्वान कोशिकाओं से बनी होती है। पीएनएस पेरिफेरल नर्व सिस्टम है और सीएनएस में जो बनी होती हैं ओलिगोडेंड्रोसाइट सेल्स हैं। उस माइलिन सीट में नॉन न्यूक्लिएटेड होती हैं, उसमें न्यूक्लिएटेड नहीं होती हैं, साइटोप्लाज्मिक नहीं होती हैं। उसके ऊपर एक लेयर होती है, उसको न्यूरिलेमा बोलते हैं, उसमें न्यूक्लिएटेड होती हैं, साइटोप्लाज्मिक होती हैं, साइटोप्लाज्म प्रेजेंट होता है, न्यूक्लिएटेड होती हैं। और माइलिन सीट में न्यूक्लिएटेड और माइलिनेटेड न्यूरॉन में जो माइलिनेटेड न्यूरॉन है उसके जो माइलिन सीट है उसके ऊपर एक लेयर बनी होती है कंटिन्यूअस, उसमें केंद्रक द्रव्य साइटोप्लाज्मिक और न्यूक्लिएटेड केंद्रक दोनों एब्सेंट होता है। आपने समझ लिया होगा। माइलिन सीट अपने होगी स्वान सेल की बनी होती है। इसमें एक जो माइलिन सीट है, दो माइलिन सीट के बीच में एक गैप पाया जाता है, उसे बोलते हैं गैप बिटवीन टू एडिजेंटिक, मतलब दो माइलिन के बीच में जो गैप पाया जाता है उसे नोड ऑफ रेनवियर बोलते हैं। जो सीएनएस है, पीएनएस में पेरिफेरल नर्व सिस्टम में जो माइलिन नॉन माइलिनेटेड न्यूरॉन होती हैं उसमें क्या होता है, माइलिन एब्सेंट होती है, माइलिन सीट होती हैं, बस न्यूरिलेमा प्रेजेंट होती हैं। जो सीएनएस ओलिगोडेंड्रोसाइट सेल की बनी हुई जो सेल हैं उसमें माइलिनेटेड न्यूरॉन होती हैं, टाइटली रैप्ड प्रोसेस ऑफ ओलिगोडेंड्रोसाइट। इसमें ओलिगोडेंड्रोसाइट की बनी टाइटली रैप्ड एक एक्सोन के चारों तरफ बनी हुई एक लेयर पाई जाती है, उसे माइलिन सीट बोलते हैं। इसमें न्यूरोलेमा उसके ऊपर वाली जो लेयर है वो एब्सेंट होती हैं। अगर न्यूरोलेमा एब्सेंट होती है तो उसमें जो केंद्रक द्रव्य हैं, साइटोप्लाज्म है, न्यूक्लिएटेड न्यूक्लियन है, सब एब्सेंट होते हैं। और इसमें जो नॉन माइलिनेटेड न्यूरॉन होती हैं वो लूजली रैप्ड होती हैं, ओलिगोडेंड्रोसाइट की वहाँ एब्सेंट होती हैं, ओलिगोडेंड्रोसाइट वहाँ नहीं पाई जाती हैं, वो लूजली रैप्ड होती हैं। तो आज का लेक्चर यहीं समाप्त करते हैं। बेस्ट ऑफ लक।